मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव एक खतरनाक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। फरवरी के अंत में शुरू हुई सैन्य झड़पों ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब ईरान और उसके सबसे शक्तिशाली सहयोगी हिजबुल्लाह ने मिलकर इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और संगठित यानी कोऑर्डिनेटेड हमला बोल दिया। यानी ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ इसराइल पर मिसाइलें दागी। इस हमले ने न केवल इसराइल के अभेद्य माने जाने वाली सुरक्षा कवच में सेंध लगाई, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े ऊर्जा और आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। बीती रात ईरान ने अपनी धरती से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकाज़े ड्रोन दागे। ठीक उसी समय लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने हजारों कम दूरी के रॉकेटों और सटीक निर्देशित मिसाइलों की बौछार कर दी। इस दो तरफा हमले का मुख्य उद्देश्य इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली को ओवरवेल्म यानी संख्या बल से पस्त करना था। खबरों के मुताबिक इस हमले में उत्तरी इसराइल के शहर हाइफा, एकर और मध्य इसराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। जर्जिर जैसे इलाकों में नागरिक बस्तियों पर मिसाइलें गिरने से भारी तबाही की सूचना है। कई रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध की सबसे चौंकाने वाली बात इसराइल के वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स का नाकाम होना है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार रामले और एला वैली में हुए धमाकों के दौरान कई जगहों पर खतरे के सायरन तक नहीं बजे। एला वैली में इसराइल के एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट स्टेशन पर हिजबुल्लाह के मिसाइल का सीधा गिरना इस विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया है जो इसराइल के रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। साथ ही एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों के आने से इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी भी महसूस की गई। इस भीषण तनाव के बीच इसराइली रक्षा बलों के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरान की जवाबी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच डेफरिन ने स्पष्ट किया कि इसराइल का उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं है। जी हाँ, डेफरिन ने कहा, एक सैन्य बल के रूप में हमारा लक्ष्य किसी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं है। हम शासन नहीं उखाड़ते, हालांकि हम ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं और शासन को कमजोर करते हैं ताकि समय के साथ ईरानी लोग अपना भाग्य अपने हाथों में लें और इस देश को वापस हासिल करें जिसे इस आतंकी शासन ने बंधक बना रखा है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ख्वाब यानी कि ईरान के इस्लामिक शासन के अंत का ख्वाब जो इसराइल और अमेरिका पहले देख रहा था, वो इसराइल ने छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल का अभियान केवल उन ठिकानों को नष्ट करने तक सीमित है जहां से इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि बयान युद्ध के दायरे को फैलने से रोकने की एक कूटनीतिक कोशिश है ताकि ईरान को सीधे तौर पर अस्तित्व की लड़ाई के लिए उकसाया ना जाए। इस युद्ध की आग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसाना शुरू कर दिया है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाने और खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सुरक्षा कारणों से दुबई और अन्य खाड़ी देशों ने अपने एयर स्पेस को आंशिक रूप से बंद कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इसराइल से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रही है, जहां एक ओर ईरान अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लेने पर आमादा है, वहीं इसराइल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखना ये होगा कि यह जंग आगे किस ओर रुख करती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ड्रोन युद्ध निर्णायक भूमिका निभा रहा है। संघर्ष का 18वां दिन और ईरान ने न केवल इजराइल बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 9 अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए हैं। यह दावा अगर सही साबित होता है तो यह अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। ईरान के रक्षा अधिकारियों के मुताबिक देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इन ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट किया। यह MQ-9 रिपर ड्रोन, जिनकी कीमत लगभग $30 मिलियन प्रति यूनिट बताई जाती है, अमेरिका की सबसे भरोसेमंद बिना पायलट वाली युद्ध मशीनों में यह शामिल है। इनका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 28 फरवरी को दिए गए हमलों के आदेश के बाद इन ड्रोन का इस्तेमाल तेहरान और आसपास के संवेदनशील ठिकानों पर हमले के लिए किया गया था। लेकिन ईरान के इस जवाब ने संकेत दे दिया है
कि अब उसका डिफेंस सिस्टम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर शाहिद के जरिए हमले तेज कर दिए हैं। यह ड्रोन कम लागत में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और हाल के सालों में ईरान की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लो कॉस्ट बनाम हाईटेक युद्ध का उदाहरण है, जहां सस्ते ड्रोन महंगे हथियारों को चुनौती दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों ने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है और आने वाले दिनों में हमले और तेज किए जाएंगे। वहीं अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इन ड्रोन के गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच होता है तो इससे अमेरिकी ऑपरेशंस की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। मिडिल ईस्ट में संघर्ष ने यह भी दिखा दिया है कि आधुनिक युग अब पारंपरिक हथियारों से कहीं आगे बढ़ चुका है। ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम अब युद्ध के केंद्र में है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी सैन्य क्षमताओं का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का यह दावा है कि उसने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है ये, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि वह किसी भी बड़ी शक्ति के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट इस समय पूरी तरह जंग के मैदान में बदल चुका है। हमलों की 97वीं लहर के साथ ईरान ने एक बार फिर अपने दुश्मनों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। रात भर आसमान में मिसाइलों की गूंज और ड्रोन की धमक सुनाई देती रही। ईरान ने इजराइल और इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें कई अलग अलग इलाकों के ऊपर आसमान में साफ साफ दिखाई दी। वेस्ट बैंक के ऊपर से गुजरती इन मिसाइलों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही देर बाद कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों के ऊपरी हिस्सों में जोरदार धमाकों की खबरें सामने आने लगी। सायरन की आवाजें गूंजने लगी और लोगों को तुरंत सुरक्षित बंकरों में जाने के लिए कहा गया। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने कब्जे वाले इलाकों और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य संसाधनों को निशाना बनाते हुए हमलों की 97वीं लहर को अंजाम दिया।